हाँ तो दोस्तों, अपन एनसीईआरटी कक्षा 11 विषय गणित पढ़ रहे थे। इसकी इकाई 2 संबंध में फलन शुरू करा था आप लोगों ने। प्रश्नावली 2.1 समुच्चय का कार्तीय गुणन और प्रश्नावली 2.2 संबंध पढ़ लिया था। आज अपन फलन के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रश्नावली 2.3 है। देखो फलन क्या है? फंक्शन कैसे आया? संबंध से ही आया। देखो इसमें आपका एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, फलन का क्या है? समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ का एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो, है ना। ए का केवल ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो, उसे क्या कहेंगे अपन? फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? फलन। जैसे एक है तो एक का प्रतिबिंब 2 के साथ बन रहा है तो एक का 2 के साथ ही बनेगा। ये नहीं कि एक का 3 के साथ भी बन जाएगा, एक का 4 के साथ भी बन जाएगा, पर 2 का भी एक के साथ बन सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैं समझाता हूँ आपको। ये आपका ए समुच्चय है, ये आपका बी समुच्चय। अब इसमें 1 2 3 ऐसे अवयव लिखे हुए हैं। यहाँ 1 2 और 3 इधर भी लिख दिया अपने ने। पर इस एक का संबंध, एक का प्रतिबिंब एक के साथ ही बनेगा। ए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। एक का एक के साथ बन सकता है, 2 का भी एक के साथ बन सकता है, पर एक का 2 के साथ नहीं बनेगा। ये ऐसे ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। एक का 2 के साथ नहीं बना सकते, एक का 2 के साथ बन जाएगा और 2 का भी एक के साथ बन सकता है। ये अद्वितीय संबंध है, ये अद्वितीय प्रतिबिंब है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक और एक प्रतिबिंब होगा। इस एक का एक ही प्रतिबिंब है ये, और इस 2 का भी ये एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे अपन? फलन कहेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में पढ़ लो इसको। दूसरे शब्दों में फलन एफ किसी अरिक्त समुच्चय ए से एक अरिक्त समुच्चय बी का इस प्रकार का संबंध कि एफ का प्रांत ए है। एफ का प्रांत ए है, मतलब ए समुच्चय को एफ का प्रांत कहेंगे, और एफ के किसी भी 2 भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होंगे। मैंने बताया ना कि ए के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के घटक एक समान नहीं हो सकते। जैसे एक का एक के साथ ही रिलेशन बन रहा है, 2 का भी एक के साथ बन सकता है, लेकिन एक का एक के साथ भी बन जाए और एक का 2 के साथ भी बन जाए, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। भिन्न भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होंगे। जैसे इसको अपन दर्शाएंगे कैसे? इसको परिभाषित करेंगे। एफ ए से बी पर फंक्शन है जिसमें एफ ए बराबर बी, जहाँ बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब, जहाँ बी को क्या कहेंगे? ए का प्रतिबिंब, तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। ये उल्टा हो जाएगा इधर से, है ना। ये समुच्चय ऐसे इस पर जो ये प्रतिबिंब बनेगा ये पूर्व प्रतिबिंब, जबकि इधर से इधर का प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। देखो क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, उसका कोई उपसमुच्चय हो तो वास्तविक मान फलन कहलाता है। फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय हो, वास्तविक संख्या समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय हो तो वास्तविक मान फलन कहलाएंगे। अब फलनों के प्रकार तथा उनके आलेख। पहला फंक्शन आपका फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, तस्मक फलन। मान लीजिए कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जहाँ y बराबर एफ एक्स और प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। y बराबर एफ एक्स जो आपका फलन दिया हुआ है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r रियल नंबर द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन यानी रियल नंबर का फंक्शन है। ठीक है, f r से r पर इस प्रकार परिभाषित है कि फलन को तस्मक फलन कहते हैं। यहाँ पर f के प्रांत परिसर r है, प्रांत भी r ही होगा और परिसर भी r ही होगा, r से r पर परिभाषित है। इसका आलेख सरल रेखा होगा और यह मूल बिंदु से गुजरेगा। देखो ये रहा इसका आलेख, ये इसका आलेख, एक सरल रेखा आ रही है और ये मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखो, अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, y बराबर एफ एक्स बराबर सी, जहाँ c अचर है
और प्रत्येक x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। यहाँ पर f का प्रांत R है, f का प्रांत R है और उसका परिसर क्या है, वहाँ पे इसमें तस्म फलन में परिसर भी R ही था, पर यहाँ तस्म उसका परिसर क्या हो जाएगा, अचर फलन कांस्टेंट जो भी c दिया हुआ है वो हो जाएगा। तो f का आलेख एक रेखा के समांतर आएगा, x का आलेख एक अक्ष के समांतर एक रेखा आएगा। देखो इसमें ये चित्र में समझा रखा है, यहाँ पर देखो ये x अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा खींच दी अपनों ने। यहाँ लिया हुआ मैंने fx बराबर 2, तो 2 कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा 2, ठीक है, 2 या c जो भी दिया हो, तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू R के लिए। अगला देखो अचर फलन हो गया। फिर आता है बहुपद फलन। बहुपद फलन या बहुपदीय पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, फलन f से f R से R पर इस प्रकार परिभाषित एक बहुपदीय फलन कहलाता है यदि R के प्रत्येक x के लिए y बराबर fx और fx का मान कहाँ होगा, ये आपका एक बहुपदीय समीकरण होगा। a0 प्लस a1x प्लस a2x x की घात 2 प्लस डैश डैश a की पावर an x की पावर n, जहाँ n एक ऋणात्मक पूर्णांक है तथा a0 a1 a2 an बिलोंग्स टू R है और fx बराबर आपको जो ये आपका ये बहुपदीय फलन दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार परिमेय फलन रेशनल फंक्शन fx बटे gx परिमेय फलन p बटे q के रूप में होता है, ठीक है, के प्रकार के फलन को जहाँ fx तथा gx एक प्रांत में x से परिभाषित बहुपदीय फलन होंगे, ठीक है, और जिसमें gx नॉट इक्वल 0 जो कि परिमेय कहलाएगा, ठीक है, परिमेय फलन की परिभाषा से। अब अगला देखते हैं, अब आता है आपके मापांक फलन fx बराबर x मोड ऑफ x बोलेंगे इसको, x मोड के अंदर है को प्रत्येक x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन f R से R पर रियल नंबर सेट मापांक फलन कहलाता है। x के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए fx x के बराबर हो सकता है, परंतु x के ऋण मानों के लिए fx का मान x के मान के ऋण के बराबर होता है। जैसे देखो fx का मान fx बराबर आपको दिया है मोड, ये तो दिया है। अब इन मोड से x को बाहर निकालेंगे तो x का मान धन रखेंगे तो x का मान 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर हो सकता है, और ऋण रखेंगे अपन ऋण मान के बराबर करेंगे तो ये x का मान हमेशा 0 से छोटा ही आएगा। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहेंगे अपन, मापांक फलन। और मापांक फलन का आलेख देखो आप, ये रहा, ये मापांक फलन का आलेख है, जिसमें आपका इधर से ये 1 पर 1 प्लस का, इधर माइनस पे भी यही मान आएगा, 1 रखेंगे इधर तो माइनस का 1 रखेंगे तो y पे भी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार का आलेख क्या कहलाएगा, इसका मापांक फलन का कहलाएगा। मापांक फलन को निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। अगला आता है चिन्ह फलन या सिग्नल फंक्शन। प्रत्येक x बिलोंग्स टू R के लिए देखो fx का मान 1 होगा यदि x का मान 0 से ग्रेटर होगा, और 0 होगा कब, x का मान जब 0 के बराबर होगा, और -1 होगा जब x का मान 0 से लेस होगा, छोटा होगा, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन फलन R से R पर चिन्ह फलन कहलाता है। चिन्ह फलन का प्रांत R होता है और परिसर का समुच्चय क्या होगा, -1 0 1 ये होगा। इसका प्रांत तो R कहलाएगा, है ना, और R में जो भी x के जो जितने भी अवयव वो सारे, और परिसर का समुच्चय क्या होगा, इनसे ही बनेगा है, -1 0 1 से। फिर आता है महत्तम पूर्णांक फलन। देखो महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx बराबर, इसको कैसे दर्शाएंगे, मापांक फलन को तो मोड के अंदर और इसको बड़े कोष्ठक के अंदर, महत्तम पूर्णांक फलन को x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन R से R पर इसे में x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करेगा या धारण करता है, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। देखो इसको अपन उदाहरण से समझते थे इजली, जैसे 1.9 दिया हुआ है तो ये
इसका महत्तम पूर्णांक फलन का मान निकालेंगे अपन, x की वैल्यू ये दी हुई, तो इसमें 1 आएगा महत्तम पूर्णांक फलन, 0.9 को छोड़ देंगे अपन। ठीक है, यही तो लिखा है कि x से कम, x का मान 1.9 है, x से कम या x के बराबर भी हो सकता है महत्तम पूर्णांक का मान धारण किया हो, मतलब ये दशमलव में नहीं होगा, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाएगा। और x की इसको बड़े कोष्ठक की परिभाषा से हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है आपको -1 से ग्रेटेस्ट और 0 से -1 से ग्रेटेस्ट या इक्वल और 0 से छोटा, तो ग्रेटेस्ट या इक्वल दे रखा है। ठीक है, इक्वल दे रखा है, x का मान -1 के, तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से छोटा -1 ही होगा, क्योंकि पॉइंट में तो लेंगे ही नहीं अपन। यहाँ 0 ग्रेटेस्ट इक्वल और x लेस देन 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा है 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा 0। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरे उदाहरण में क्या दिया हुआ है, x का मान 1 से ग्रेटेस्ट या इक्वल और 2 से लेस, तो 1 से ग्रेटेस्ट या इक्वल यानी 1.5 है, 1.6, 1.9 अभी जैसे मैंने बताया, तो उसमें अपन क्या लेंगे, केवल 1 लेंगे, पूर्णांक फलन लेना है, पूर्णांक संख्या लेनी है। 2 से लेस है और 1 के बराबर या उससे बड़ा है, तब भी अपन 1 ही लेंगे। ऐसे ही x का मान 2 से ग्रेटेस्ट या इक्वल है या 3 से लेस है, तो 2.4, 2.5 जो भी आएगा, तो उसमें भी अपन क्या लेंगे, 2 से ग्रेटेस्ट या इक्वल में 2 ही लेंगे। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन ये हो गया। इसका आलेख भी ये देख लो आप, सीधा आलेख है इसका। जैसे आपका 1.2 है, 1.3 है यहाँ पर, ये ऐसे, तो उसमें अपन 1 ही लेंगे, इधर ले चलेंगे उसको, किधर, इधर आएगा वो। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी, यहाँ से भी इधर आएगा, माइनस में भी इधर आएगा, माइनस का 1.1 दिया हुआ है, तो उसको अपन -1 ही लिखेंगे, पूर्णांक फलन लेना है अपन को। ठीक है, इस प्रकार महत्तम पूर्णांक फलन हो गया। अब ये सारे फलनों के बारे में चर्चा कर लिया, अब फलनों का बीजगणित पढ़ते हैं अपन। देखो फलनों का बीजगणित क्या है, 2 वास्तविक फलनों का योग। फलनों का बीजगणित में अपन चारों संक्रिया पढ़ेंगे, योग, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, जिसमें पहला आता है योग। मान लीजिए f x से r पर एक परिभाषित फलन है और g x से r पर एक 2 वास्तविक संख्याओं के फलन है, जहाँ x सबसेट r है, x क्या है, उप समुच्चय r वास्तविक संख्या हो, तब अपन f प्लस g फलनों का वास्तविक फलनों का बीजगणितीय योग, a प्लस g 2 फलन लिए अपने f और g, इनका योग x से r में इस प्रकार परिभाषित होगा, x से r में इस प्रकार परिभाषित होगा, सभी x बिलोंग टू x के लिए a प्लस g और x के साथ फलन बना रहे, तो एफ जी प्लस जी एक्स होगा। ठीक है, ये ऐसे अपन इसको डेनोट करेंगे। इसी प्रकार एक वास्तविक फलन से दूसरे वास्तविक फलन को घटाना, वो सेम डेफिनेशन है, 2 फंक्शन ले लिए f और g। कोई तो वास्तविक फलन जहाँ x बिलोंग्स टू r, एक सबसेट r है, x उप समुच्चय है, जो है यहाँ पर घटाना है, f माइनस जी करेंगे तो x से r के साथ जो संबंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू कैपिटल X होगा, और जहाँ पर f माइनस जी एक्स के साथ बनाएंगे तो एफ जी माइनस जी एक्स द्वारा परिभाषित करेंगे। दूसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, तीसरा है आपके एक अदिश से गुणा। देखो एक अदिश से गुणा करेंगे, मान लीजिए f x से r पर एक वास्तविक मान फलन है तथा अल्फ़ा एक अदिश राशि है, ये फलन दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ f x से r पर, जहाँ एक अल्फ़ा एक अदिश राशि है। यहाँ अदिश से हमारा अभिप्राय किसी वास्तविक संख्या से भी हो सकता है। अदिश से मतलब कोई भी वास्तविक संख्या 5, 6 कुछ भी हो सकता है ना, अचर कांस्टेंट संख्या कोई भी हो सकती है, उससे अपन गुणा कर रहे हैं इस एफ एक्स का। ठीक है, ये 5 है, ये अल्फ़ा मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फ़ा अदिश से अभिप्राय वास्तविक संख्या से है, तब गुणनफल अल्फ़ा एफ एक्स से आर में एक इस प्रकार का फलन होगा, जो कि अल्फ़ा एफ एक्स हो जाएगा और x बिलोंग्स टू x से परिभाषित हो जाएगा, सीधा गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है 2 वास्तविक फलनों का गुणन। अब जोड़ और घटाव पढ़ लिया, तब गुणा पढ़ो। 2 वास्तविक फलन f x से r पर तथा g x से 2 गुणनफल या गुणा एक फलन f g, इसको कैसे दर्शाएंगे अपन, f और g दोनों फंक्शन का गुणा हो रहा है, f डॉट
जी। ठीक है, ये एक्स से आर पर परिभाषित इस प्रकार है, जो कि सभी एफ जी एक्स का एफ एक्स और जी एक्स दोनों का गुणनफल हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू एक्स द्वारा परिभाषित है, इसे बिंदुशः गुणन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? बिंदुशः गुणन। फिर दो वास्तविक फलनों का भागफल, भागफल भी ऐसे ही परिभाषित है। मान लीजिए एफ और जी एक्स से आर पर इस प्रकार परिभाषित दो वास्तविक फलन है कि एक्स से आर, जहाँ एफ का जी में भाग दिए, जिसे एफ बटे जी से निरूपित करेंगे। कोई एक फलन जो एक्स बिलोंग्स टू आर से और जी जो आपका इसमें आ रहा, हर में आ रहा, जी नॉट इक्वल जीरो होगा जी एक्स, तो एफ बटे जी एक्स बराबर एफ जी एक्स अपॉन जी एक्स और एफ जी एक्स नॉट इक्वल जीरो। इसको परिमेय फलन में पढ़ा था आप लोगों ने। अब प्रश्नावली 2.3 पर चर्चा करते हैं, बहुत सरल है। देखो, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। पहले तो आपको फलन बताना है इसमें कौन सा एक फलन है। देखो यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ आर, जिसमें 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 5 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 8 का भी, सारों का संबंध 1 के साथ है। मतलब एक अद्वितीय संबंध है, 2 का भी 1 के साथ है, 5 का भी 1 के साथ है। ये नहीं कि 2 और सदस्य नहीं है इसमें जो 2 का उससे भी हो जाए, तो ये एक अद्वितीय संबंध है। आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव 2, 5, 8, 11, 14 के प्रतिबिंब अद्वितीय, इसलिए इसके यह संबंध एक फलन कहलाएगा। और इसका परिसर क्या कहलाएगा? इधर वाले अवयव को क्या कहेंगे अपन परिसर, इधर वाले अवयव को क्या कहलाएंगे? प्रांत। तो ये तो सारे प्रांत हो जाएंगे, और इधर वाला अवयव क्या कहलाएगा आपका? परिसर। तो ये परिसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा करना था, दूसरा में भी है, हाँ है, पर लेकिन देखो यहाँ पर अगला प्रश्न देखो, अगला थोड़ा अलग है। अगला कैसे अलग है? जैसे 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है। देखो दो अवयव दिए हैं आपको, ए और बी, दो समुच्चय, 1, 2, 3 ऐसे अवयव दे रखे हैं। यहाँ इस और इधर दे रखा आपके 3, 5 है ना। इस 1 का रिलेशन भी 3 के साथ है और 1 का रिलेशन भी 5 के साथ है। यह अद्वितीय कहाँ से हो गया? फिर नहीं होगा ना, तो नहीं है, क्योंकि आर के एक ही प्रथम अवयव 1, 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों 3 और 5 से संबंधित, इसलिए संबंध एक फलन नहीं होगा। इसमें तो है यहाँ पर इधर वाले का ये है ना। मैंने एक उदाहरण देके समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे पुत्र या पुत्री है, लड़का है लड़की है, तो इधर माता है पिता कोई से भी है, तो दो लड़कों को, जैसे ये ए और ये बी लड़के, दोनों एक ही माता की संतान हो सकती है, लेकिन एक पुत्र 2 माताओं की संतान नहीं हो सकता है ना। ऐसे भी समझ सकते हो अपन। जैसे 2 का रिलेशन इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए, ये नहीं होगा, पर 2 और 5 का रिलेशन इस 1 से है, क्योंकि 2 और 5 दोनों इस एक ही की संतान है ना। ऐसे समझ सकते हो आप। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर याद कीजिए। देखो प्रांत और परिसर दोनों निकले। पहला प्रश्न दिया हुआ है माइनस मोड ऑफ एक्स दे रखा है, मोड एक्स दिया हुआ माइनस लगा के। तो अब मोड एक्स का मैंने बताया था आपको कि एक्स का मान ग्रेटर, 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा, तब एक्स का मान क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये माइनस तो आगे के चिन्ह में दिया हुआ है, या माइनस लगा लिया अपने, तो ये माइनस एक्स आ रहा ग्रेटर पे, तो और इधर माइनस लगाऊंगा और इधर का अंदर का एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, जब एक्स का मान 0 से लेस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो लेस वाली कंडीशन में तो ये प्लस का एक्स आ रहा, और ग्रेटर वाली कंडीशन में, इक्वल वाली कंडीशन में माइनस आ रहा है, उल्टा हो रहा। तो एफ एक्स का प्रांत तो आर ही होगा, और परिसर कहाँ से कहाँ तक होगा? देखो 0 से 0 ले रहे हैं, ग्रेटर ले रहे, तो माइनस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 0 लिया आप लोगों ने, ये एक्स का मान माइनस में इनफाइनाइट तक आएगा, और ये ग्रेटर इक्वल है ना, इसलिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक आएगा। इधर मैंने आप लोगों ने वो पढ़े थे शुरू में पार्ट 1 में समुच्चय में, कि समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल। तो ये क्या है? समवर्त है, और इधर से समवर्त है और इधर से विवर्त है, मतलब 0 से ही शामिल है, और इसमें माइनस इन्फाइनाइट तक है, माइनस इन्फाइनाइट शामिल है, इसमें 0 भी शामिल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी प्रकार एफ एक्स बराबर √9 - x वर्ग दे रखा। √9 - x वर्ग 0 से ग्रेटेस्ट होगा, तो ग्रेटेस्ट के इक्वल करके देखा आप लोगों ने कितना आया? x इक्वल और लेस प्लस माइनस √3। तो इस फलन का प्रांत क्या हो जाएगा? -3 से तो ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो ये तो इसका आपके ये हो जाएगा प्रांत हो जाएगा। और परिसर क्या हो जाएगा? परिसर में देखो यहाँ पर आप -3 भी रखोगे तो क्या आएगा? इसका -3 का और करेंगे 3 आएगा, 9 में से 3 गया तो 0 आएगा। फिर आप -3 के बाद माइनस के 2 रखोगे तो ऐसे ही, तो ये कहाँ से कहाँ तक मान निकलेंगे? 0 से 3 तक, है ना। तो ये आपका परिसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न नंबर 3 है, एक फलन f(x) बराबर दिया है आपको 2x - 5 द्वारा परिभाषित, निम्नलिखित के मान निकालिए। वो सीधा सा है, यहाँ इस x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 दे रखी, तो f0 का मान, f0 का मान यानी इस x की जगह 0 रख दो, तो 2 का 0 से गुणा करेंगे 0, 0 - 5 करेंगे तो 0 - 5 5 आ जाएगा। 7 रखना है तो 2, x की जगह 7 रखा, f7 का मान आ गया 2 7 14, 14 में 5 गए तो 9 आ गया। इसी प्रकार फलन T से सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करना है, जो कि TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। अब देखो T0 बराबर आपको 0 पे निकालना है, तो C का मान क्या रखना है, TC था तो C का मान 0 रख दिया आप। 9 0/5 करेंगे तो 0 आएगा, 0 32 32। ऐसे ही दूसरा मैंने कर दिया। तीसरा देखो T - 10 बराबर 9 - 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 में से 32 गए कितना आ गया 14। ऐसे ही TC का मान दिया उसने 212, तो इसको हल करके रख लिया, TC की जगह अपनों ने रख लिया, अपनों ने। तो देखो अपन इसका चौथा प्रश्न देख रहे थे। C का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर TC बराबर 212, तो TC की जगह 212 रखा है, यहाँ से C का मान निकालना आपको। तो 212 - 32 करा, ये 180 आ गया, 180, और 9C/5 बराबर 180, तो 5 को उधर भेज दिया, 180 गुणा में चल गया 5 के, और 9C बराबर 180 × 5, तो C बराबर 180/5, और ये 9 यहाँ से उठकर यहाँ भाग में आ गया, 9 के पारे से 180 कट गया 20 बार, और 20 का 5 से गुणा करा 100 आएगा। अब अगला देखो, अगला प्रश्न है 5वां आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर याद कीजिए। परिसर निकालना आपको। देखो फलन दिया हुआ है आपको 2x - 2 - 3x, जहाँ x बिलोंग्स टू R है और x का मान 0 से ग्रेटर ही है, तो 0 से ग्रेटर ये 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मतलब 2 से आपको लेना है, 2 नहीं आएगा मतलब 2 के अंदर अंदर आएगा। ठीक है, 2 से x का मान 0 से ग्रेटर ही है ना, तो 0 से ग्रेटर या इक्वल है। अब जैसे 1 रखा अपनों ने, तो 1 पे कितना आया, 2 - 3 करा तो माइनस का 1 आ रहा, तो माइनस इन्फिनाइट तक आएगा ये। ठीक है, ये माइनस इन्फिनाइट से x का मान 2 तक ये आएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखो अगला, देखो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है x² + 2 बराबर एक वास्तविक संख्या। अब एक वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर भी वही, पहले मैंने 0 रखा, वास्तविक संख्या है तो 0 का वर्ग करूँगा तो 0 में 0 0 2 आ गया, तो इसका 2 का मान समवर्त अंतराल 2 से है ना, 2 से इक्वल है, तो वास्तविक संख्या है। यहाँ तो उसने कहा कि x का मान 0 से ग्रेटर था, तो ये आपको छोटा कोष्ठक लगाना था, पर यहाँ पर वास्तविक संख्या ही बोल दिया तो ये पूरा आएगा। ठीक है, तो समवर्त अंतराल आएगा। फिर जैसे आपने 1 रखा तो 1 का वर्ग 1 और 2 3 हो गया, 2 का वर्ग 2 4, 2 4 6 हो गया, तो ऐसे इन्फिनाइट तक आएगा। ठीक है, ये सारी प्रश्नावली होती है। इसके बाद अगला अध्याय पढ़ेंगे अपन, अध्याय यूनिट 3। ठीक है, धन्यवाद, आपको अच्छे समझ में आ गया।